तो आइए दोस्तों, हम आज आपको मिलाते हैं टोंक जिले के उन्हेरा तहसील के समृद्ध किसान भाई कालूराम जी मीणा से। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर, आपने कितने बीघे में लगा रखा है ये बाग? सर ये अपना बगीचा है जो एवरेजन मान के चलो, लगभग इसमें पौधे लगे हुए हैं 14 बीघा के आसपास, तो पौधे लगे हुए हैं लगभग। थ्री। तो सर, आपने मतलब पूरे 14 बीघा में मतलब सेम क्वालिटी के लगा रखे हैं पूरे पेड़? जी सर, हम इसमें सेम किस्म के पौधे हैं पूरे। वैरायटी है इसकी बर्फ खान गोला, बढ़िया वैरायटी है, एक नंबर वैरायटी है सर, बढ़िया वैरायटी लगा रखी तो है। इसमें फ्लोरिंग का सिस्टम कब से क्या रहता सर है? फ्लोरिंग का सिस्टम तो ऐसा है इसमें कि अपने को 3 बहारें मिलती है, 3 फ्लोरिंग मिलती है। उसमें से मेन प्रोडक्शन है जो हम अम्बे बहार में तो ये नहीं लेते, लेकिन ये मृग बहार रहती है उसमें हम इसकी फ्लोरिंग लेते हैं। मृग बहार में क्या है कि सर ऐसा सिस्टम है, इसमें क्या है कि इंसेक्ट कीड़े वगैरह इससे कम कम लॉस होता है, हमारे को बढ़िया प्रोडक्शन मिल जाता है। और इसका जो फ्रूट है जो लगभग तैयार हो जाता है, लगभग ऐसे मान के चलो नवंबर दिसंबर के आसपास एक नंबर प्रोडक्शन मिलता है हमारे को, उसका प्रॉफिट ठीक मिलता है। तो सर, आप हमारे को बताइए मतलब पर बीघे में कितना प्रोडक्शन मिल जाता है आपको? सर देखो, इसमें अब ऐसे अंदाज तो लगा सकते हैं कि जैसे एवरेजन मान के चलो, प्रोडक्शन तो यह है कि अपने को इसे मेंटेनेंस वगैरह चार्ज वगैरह जैसे लेबर कॉस्टिंग है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र वगैरह है, इंसेक्ट न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो वीडिसाइड है, तो इनका एवरेजन खर्चा जोड़ के और फिर जो अपना प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट में से इसका खर्चा माइनस करके जो प्रोडक्ट जो प्रॉफिट आता है, तो ऐसे एवरेज मान के चलो 1 बीघा में सर आराम से अपना 1 लाख के आसपास आराम से प्रॉफिट हो जाता है, अगर सबको लेबर कॉस्टिंग, सबको इंसेक्टिसाइड वगैरह, फर्टिलाइज़र, सिंचाई वगैरह, इरिगेशन वगैरह जो भी मैनेजमेंट का अपना सिस्टम है उसको माइनस करके अपना 1 लाख का 1 बीघे में प्रॉफिट हो जाता है सर आराम से। अच्छा जी। तो सर, इसमें खाद वाद क्या सिस्टम है? कौन सा खाद आप इसमें यूज सर लेते देखो हो? उसमें प्रॉपर देखो सब अलग अलग देते हैं, लेकिन मेरा ये सिस्टम है, मैं क्या है कि ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक का सिस्टम कर रखा हूँ। जैसे मैं ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता इन पौधों में। क्यों? देखो अपन युवा युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य है, उस वजह से देखो इसमें केमिकलाइजेशन बहुत गलत है इस फ्रूटिंग में। जैसे आने वाली पीढ़ी हमारे से थोड़ा मैसेज भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम इसमें एक तो देसी खाद। थ्री। तो सर, मतलब आप जैविक खाद देते हो, कोई रासायनिक खाद देते हैं, तो इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन अपने को कौन से खाद से मिलता है सर? सर देखो, अपन प्रोडक्शन की बात करें, इसमें जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होती है अधिकतर, वैसे पौधे को देखा जाए तो उसमें क्या है कि देखो सर केमिकल वगैरह है, जो फर्टिलाइज़र केमिकल है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें क्या है कि देखो सर क्वांटिटी कम देनी पड़ती है और न्यूट्रिएंट पौधे को ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब कम खाद में ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, किसमें? केमिकल वाले खाद में, ठीक है। और जी। जो अपना जो देसी खाद है उसमें क्या है कि सर अपने को न्यूट्रिएंट कम सप्लाई होंगे पौधे को और खाद की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जैसे ऐसे मान के चलो कि अपन अगर एक पौधे में 30 किलो देसी खाद डाल रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं या फार्म यार्ड मैन्योर डाल रहे हैं, तो उसमें देखो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी कम होगी। और जैसे ऐसे मान के चलो 30 किलो जो अपना ये देसी खाद है, तो उसकी पूर्ति मतलब 1 किलो केमिकल वाला खाद कर सकता है सर, ऐसी बात है। लेकिन अपन प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं है, अपना तो ये है कि बढ़िया जैविक फार्मिंग करेंगे, बढ़िया देश का भविष्य बनाएंगे, ये सिस्टम है सर हमारा। तो सर, स्वाद में भी कोई ना कोई फर्क तो नहीं रहता सर होगा इसमें? देखो, स्वाद तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। देखो इसमें देखो जो अपना टेस्ट है, जो अपने केमिकल देंगे तो केमिकल में देखो थोड़ा हल्का सा मिठास कम रहेगा। जो अपना जो देसी है, रेवड़ी का खाद है, इसके अलावा जो अपना नीम की खड़ियाँ डालते हैं, सरसों की खड़ियाँ डालते हैं, उसके अलावा इसमें अपना ये वर्मी वॉश आता है केचुआ का, उसमें उसका स्प्रे देते हैं इसमें, तो उससे जो फ्रूटिंग की टेस्ट ही है वो अजीब से एकदम मिठास देती है, अलग मिठास एकदम, मतलब एकदम प्योर प्योर अपने ये शुगर की तरह एकदम एकदम मीठा है, बहुत अच्छा अमरूद है जी क्वालिटी। सर, धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए हमारे शो में। ओके जी, धन्यवाद सर। ठीक।